नमस्कार साथियों, नॉलेज विद सीएम यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि यू डाइस की जो एंट्री आपने सत्र 2020-21 के लिए किया हुआ है उसको आप किस प्रकार से सर्टिफाई कर सकते हैं, उसको किस प्रकार से आप प्रमाणित कर सकते हैं। क्योंकि पिछले दिनों आपके द्वारा जो यू डाइस प्लस की एंट्री की गई थी उसको हम केवल वैलिडेट करके ही उसको छोड़ दिए थे, क्योंकि उस समय सर्टिफाई नहीं हो रहा था। अब सर्टिफाई इनेबल हो चुका है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, udicesplus.gov.in/udicesplus ये सर्च करते हैं। सर्च करने पर हमारी स्क्रीन इस तरह से आती है। यहाँ पर आपको लॉगिन फॉर ऑल यूजर्स लिखा होगा। यहाँ पे आपको अपना यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड एंटर करने के बाद हमें लॉगिन करनी है। उसके पहले आपको यहाँ पर देख लेनी है कि डाटा कैप्चर 2020-21 आपको शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद फिर हमको ये लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं तो हम अपने विद्यालय के यूडाइस प्लस के डैशबोर्ड पर सीधे चले जाते हैं और हमारे सामने कुछ इस तरह से स्क्रीन आ जाती है। उसके पहले साथियों, यदि आपको किसी प्रकार की समस्या होती है तो यहाँ पर देखिए आपका ब्लॉक MIS दिया हुआ है और डिस्ट्रिक्ट MIS दिया हुआ है। तो ब्लॉक MIS पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ब्लॉक MIS का नंबर आपके सामने आ जाएगा। उसी प्रकार से आप डिस्ट्रिक्ट MIS पे क्लिक करेंगे तो आपके जिला के जो MIS है उसका आपको नंबर शो हो जाएगा। इससे भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके सामने स्क्रीन आती है। उसके बाद क्या करना है, हमको यहाँ पर नीचे में ऑप्शन दिया गया है क्लिक हियर टू ओपन DCF टू फिल डाटा को क्लिक करना है। जैसे इसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है फॉर्म वाला। ये देखिए हमारे सामने पेज आ चुका है और यहाँ पर देखिए हमें हर पार्ट हमको ये कंप्लीट दिखाई पड़ रहा है। इसको चलिए हम हिंदी पे कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो इस तरह से हमने इसका लैंग्वेज क्या कर लिया, हिंदी में चेंज कर लिया है। जैसे ही हम हिंदी में चेंज करते हैं तो हमारा पूरा जो स्क्रीन है वो हमको हिंदी में दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर देखिए प्रपत्र की स्थिति को पूरा कर लिया दिखाई पड़ रहा है और यहाँ पर संपूर्ण स्थिति में क्या लिखा हुआ है, प्रपत्र पूरा कर लिया है और स्थिति में प्रमाणित नहीं है, क्योंकि उस समय जो सर्टिफाई था वह डिसेबल था, इनेबल नहीं था। तो इस तरह से आपको नीचे की ओर आनी है, देखने के सब में पूरा है कि नहीं है उसको आपको देख लेनी है, चेक कर लेनी है। उसके बाद हमको इस तरह से नीचे की ओर आते हैं और नीचे की ओर आने के बाद क्या करना है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया था भरे गए डेटा का सत्यापन, इसको हमें क्लिक करना है। जैसे उसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है इस तरह से। और यहाँ पर देखिए जो स्टेटस लिखा हुआ है इसमें हमारा सक्सेसफुल आना चाहिए। हर जो पॉइंट्स है यहाँ पर हम वैलिडेट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम वैलिडेट पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नया पेज आ जाता है इस तरह से। देखिए सभी में सक्सेसफुल दिखाई पड़ रहा है, यानी कि हमारी जो जानकारी भरी गई है वह बिल्कुल सही है। इस तरह से पूरा हम चलिए बैक हो जाते हैं और जैसे ही हम बैक होते हैं तो हमारे सामने पुनः वही पेज आ जाता है इस तरह से। फिर उसके बाद हम फिर पुनः नीचे की ओर आते हैं तो हमने क्या कर लिया, डाटा को सत्यापन कर लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है डाउनलोड DCF एवं स्कूल रिपोर्ट। तो यहाँ पर DCF डाउनलोड करें तो यहाँ पर आपको DCF डाउनलोड करने पे क्लिक करके आपको DCF डाउनलोड कर लेनी है और उसके बाद उसको आपको बारीकी से अध्ययन कर लेना है कि कहीं पर कोई त्रुटि तो नहीं हो गई है। अच्छी तरह से उसको आपको गहन अध्ययन कर लेनी है और यहाँ से आप अपना स्कूल रिपोर्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो DCF को आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। उसके बाद कहीं कुछ त्रुटि तो नहीं है और कुछ ही त्रुटि नहीं है तो उसके बाद ही आपको डाटा को प्रमाणित करना है और कहीं पर कुछ त्रुटि होगी तो उसको आपको फिर से करेक्शन कर लेनी है, क्योंकि एक बार प्रमाणित होने के बाद आप इसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी सही होने के बाद हम क्या करेंगे, ये दिया है 43 स्कूल डेटा प्रमाणित करें, इसके ऊपर हमको क्लिक करना है। जैसे ही हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है इस तरह से। यहाँ पर डाटा कंपेरिजन हमको दिखाई पड़ता है। यहाँ पर देखिए 2019-20 और 20-21 की डाटा हमको दिखाई पड़ती है कंपैरिजन के लिए। यहाँ पर भी देखिए 19-20 की दिखाई गई है सुविधाएं में। यहाँ पर शिक्षा विज्ञान में भी आपको दिखाई पड़ रहा है 19-20 और 20-21 का इस तरह से हमको ये दिखाई पड़ता है। CWSN 19-20 का और 20-21 का इस तरह से आपको देख लेना है। यहाँ पर यदि आपको डाटा में कुछ त्रुटि दिखाई पड़ती है तो यहाँ पर आपको रिफ्रेश करके इसको चेक कर लेनी है। रिफ्रेश करने से क्या होती है, यह जानकारी आपकी अपडेट हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्रिटिकल इंडिकेटर दिया गया है, स्टूडेंट टीचर रेशियो, ये हमारा ग्रीन दिखाई पड़ रहा है। स्टूडेंट क्लासरूम रेशियो ये भी ग्रीन है। स्टूडेंट टॉयलेट रेशियो ये भी ग्रीन है और स्टूडेंट डिविएशन ये भी ग्रीन में हमको दिखाई पड़ रहा है इस तरह से। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है यदि ग्रीन कलर है तो क्या है, गुड टू सर्टिफाइड, यानी कि आप उसको सर्टिफाई कर सकते हैं। इस कलर में है तो भी इसको आप सर्टिफाई कर सकते हैं। और रेड कलर में क्या लिखा है, कैन बी सर्टिफाई बाई रिमार्क, यानी रेड कलर में यदि आपको ये दिखाई पड़ेगा इंडिकेटर तो आप उसको सर्टिफाई कर सकते हैं विशेष टिप्पणी करते हुए। इस तरह से किसी प्रकार की कोई समस्या होने पर आप ये सीधे इस पर ईमेल भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए साथियों नीचे में ऑप्शन दिया गया है सर्टिफिकेशन मॉड्यूल, तो यहाँ पर इसको आपको चेक कर देनी है और चेक करने के बाद यहाँ पर लिखा गया है डिक्लेयर्ड बाई, तो यहाँ पर जो फॉर्म फिलअप कर रहा है या फिर आप यहाँ पर संस्था प्रमुख का नाम फिलअप कर सकते हैं इस तरह से।
उसके बाद यहाँ पर उनका आपको मोबाइल नंबर भी हमें फिलअप कर देनी है। यहाँ पर लिखा गया आई हियर बाई डिक्लेयर दैट द इन्फॉर्मेशन इंटर्ड इन द डाटा कैप्चर फॉर्मेट DCF इज ट्रू एंड द करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। आई अंडर टेक टू इन्फॉर्म एनी चेंजेस देयर इन इमीडिएटली। यहाँ पर बोला गया है जो भी जानकारी यहाँ पर दी गई है UDICE डाटा प्लस में DCF फॉर्मेट में, वो जानकारी मेरे अनुसार बिल्कुल सत्य है। यदि इसमें कुछ चेंज होता है तो उसकी जानकारी मैं तुरंत उपलब्ध करा दूंगा। इस तरह से यहाँ पर दिया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको ये डिक्लेरेशन भर देनी है किसके द्वारा ये डिक्लेयर किया गया है, इस तरह से उसका पद और यहाँ पर मोबाइल नंबर। उसके बाद यहाँ पे संस्था प्रमुख का नाम फिलअप करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, नीचे में ऑप्शन दिया गया है सर्टिफाई डाटा, तो फिर हमको ये सर्टिफाई डाटा पे क्लिक करना है। जैसे ही हम सर्टिफाई डाटा पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है प्लीज अपडेट सीरियल नंबर 1.2 स्कूल बेसिक डिटेल, सीरियल नंबर 1.2 to 1.15 फॉर स्कूल बेसिक डिटेल। तो चलिए हम इसको पहले अपडेट कर लेते हैं। तो ये देखिए हम उस पेज पे आ चुके हैं। भाग 1 में यहाँ पर दिया 1.1 to 1.14, तो इसको हमको ये ओपन कर लेनी है। ओपन करने पर हमारे सामने इस तरह से स्क्रीन आ जाती है। यहाँ पर देखिए आपको लिखा हुआ है क्लिक हियर फॉर अपडेट, तो हमको ये क्लिक हियर फॉर अपडेट पे क्लिक कर लेनी है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ जाएगी इस तरह से। तो जो भी यदि सभी जानकारी आपका सही है तो आपको फिर ये जमा करे पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जमा करे पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगी, हमारी जो जानकारी है वह सीधा अपडेट हो जाएगी। और अपडेट होने के बाद हम पुनः बैक कर लेते हैं और बैक करने के बाद चलिए हम पुनः अपने सर्टिफाई वाले पेज पे आ जाते हैं। उसके बाद देखिए हम पुनः सर्टिफाई पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने आ जाता है कि स्कूल डाटा कैप्चर फॉर्मेट हैड सक्सेसफुली सर्टिफाइड। तो इस तरह से हमारा डाटा क्या हो गया, पूरा सक्सेसफुल सर्टिफाई हो गया है। तो यदि आपको कुछ अपडेट के लिए बोलेगा तो आपको वहाँ पे आ जाके अपडेट कर लेनी है। ये सभी स्कूलों के मामले में नहीं होगा, कुछ एक स्कूल के मामले में ऐसा स्क्रीन आ सकती है। तो देखिए इस तरह से हमारा स्कूल का डाटा क्या हो गया, सक्सेसफुल सर्टिफाई हो चुका है। फिर हमको ये ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम ओके पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है थैंक यू योर स्कूल डाटा हैज बीन सर्टिफाई सक्सेसफुली। और यहाँ से फिर आपको एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करके आपको एक्नॉलेजमेंट लेटर डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रख लेनी है। ये देखिए हमने एक्नॉलेजमेंट पे डाउनलोड पे क्लिक किया, हमारे सामने ये एक्नॉलेजमेंट लेटर डाउनलोड हो चुका है। चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। देखिए हमारे सामने एक्नॉलेजमेंट लेटर आ चुका है। यहाँ पर लिखा भी गया है कि एकेडमिक ईयर 2020-21 और ये कब सर्टिफाई किया गया, उसका डेट भी लिखा गया, किसके द्वारा सर्टिफाई किया गया, उनका नाम और पद भी लिखा हुआ है इस तरह से। तो इस तरह से आप आसानी से अपने स्कूल का जो UDICE डाटा प्लस है उसको आप 17/2020-21 का उसको आसानी से सर्टिफाई यानी कि प्रमाणित कर सकते हैं। तो साथियों आज का जो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।